हेलो गाइस, तो एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम थोड़े एनाटमी की बेसिक चीज़ें या एक मतलब बेसिक जो होता है एनाटमी का, जैसे आज की वीडियो में हम आर्टरीज करने वाले हैं पूरी ही बॉडी की। जो भी मेजर आर्टरीज होती है, जो मेजर आर्टरी और जहाँ जहाँ सप्लाई करती है थोड़ा बहुत वो हम देख लेंगे। और मेजर आर्टरीज के बेसिकली नाम हम सारे फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। सिमिलरली एक वीडियो वेन्स पे भी आएगी, नर्व्स पे भी आएगी और लिम्फेटिक्स, इन सब पे ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं एनाटमी की जो सबको पता होनी ही चाहिए। तो आज हम सबसे पहले आर्टरीज कर रहे हैं। तो ये एक इंसान है, जैसा मतलब मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा पेंसिल से जो बेसिक जो आर्टरीज मैं आज मार्क करने वाली हूँ वो बता दिए हैं पहले ही, पर हम उसको एक बार फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं सारे एक बार वापस करने वाली हूँ और सबके नाम क्या क्या है वो सब आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इसको बिना ही स्किप करे आप पूरी वीडियो देखना, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर कि इसके अंदर मैं जो भी लैंडमार्क्स बनाऊंगी वो ऐसा हो सकता है कि वो वहीं जगह पे ना हो। जैसे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो आर्टरी है वो स्कैल्प को सप्लाई कर रही है, सपोज मैं बता रही हूँ, तो मे बी वो जो आर्टरी मैंने यहाँ शो की है वो स्कैल्प के पास ना भी हो, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि थोड़े बहुत लैंडमार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट में आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, जहां से हमारा निकलता है अयोटा, ठीक है। तो जो अयोटा ऊपर की तरफ जाती है उसको कहते हैं असेंडिंग अयोटा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमारी ये असेंडिंग अयोटा है। असेंडिंग अयोटा से कॉर्नरी आर्टरीज निकल जाती हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो कि यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरीज होती है, ठीक है। इसके बाद कॉर्नरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करेगी, ठीक है, हार्ट के मसल्स को, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरीज जो होती है, इसके बाद यहाँ पे होता है एक स्टर्नल एंगल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लैंडमार्क है, इसको कहते हैं हम स्टर्नल एंगल, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल पे ये जो असेंडिंग आर्टरी होती है, असेंडिंग अयोटा होती है, वो एक आर्च फॉर्म करती है और इस पूरे को आर्च ऑफ अयोटा कहते हैं, ठीक है। आर्च ऑफ अयोटा जब स्टर्नल एंगल को वापस इस लैंडमार्क से जाती है तो ये नीचे की तरफ बनाती है हमारी डिसेंडिंग थोरैसिक आर्टरी। और फिर ये जब डायफ्राम, ये वाला जो एरिया है, ये जो लैंडमार्क है, इसको हम डायफ्राम बोलेंगे, ठीक है, मतलब डायफ्राम जो होता है। तो डायफ्राम के बाद ये जो डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा है उसको हम एब्डोमिनल अयोटा कहने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा एब्डोमिनल अयोटा के ब्रांचेस फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी आर्च ऑफ अयोटा है वहां से 3 मेजर ब्रांचेस निकलती है। पहला है ब्रेकियोसिफ्लिक। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि इस साइड राइट है और इस साइड लेफ्ट, ठीक है। तो राइट साइड यहाँ पे होती है ब्रेकियोसिफ्लिक, सिफिलिक, ठीक है, ट्रंक बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एक निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो इसको कहेंगे ब्रेकियोसिफ्लिक आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सिमिलरली जो ये ब्रेकियोसिफ्लिक आर्टरी थी, इसमें से भी 2 ब्रांचेस निकलेगी। एक का नाम होगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक होगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी में से दोनों तरफ एक एक ब्रांच निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है, जिसको कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो इस साइड भी निकलेगी और इस साइड भी निकलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे जल्दी से सबके नाम लिख दिए, ठीक है। अब इसके साथ अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है इसके हम कोर्स देखते हैं और साथ ही साथ आप समझ रहे होंगे कि इधर भी जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो भी हैंड में जाएगी और वो पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो हम एक साइड का देख लेते हैं, वही सेम दूसरी साइड भी होगा। तो सबसे पहला जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो फर्स्ट एक और लैंडमार्क हम यहाँ पे मार्क करेंगे, दैट इज फर्स्ट रिब। तो फर्स्ट रिब के बाद राइट सबक्लेवियन आर्टरी को एक्सिलरी आर्टरी कहने लग जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस निकलते हैं जो हमारे लिए यहाँ पे इतना डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी उसी के आपकी आगे वो कोर्स कंप्लीट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। फिर एक्सिलरी आर्टरी जो है वो टीरेस मेजर के लोअर बॉर्डर, टीरेस मेजर इज अ मसल, तो टीरेस मेजर के लोअर बॉर्डर के बाद वो जो एक्सिलरी आर्टरी है वो ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरीज में से भी बहुत सारी आर्टरीज और निकलती है, प्रोफंडा, ब्रेकियस आर्टरी और बहुत सारी होती है, ठीक है। जिसके लिए अगर आप चाहोगे तो मैं अपर लिम्ब की करके एक वीडियो अलग से निकाल दूंगी, पर यहाँ पे हम मेजर आर्टरीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये सबसे पहले थी राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि टर्न होगी एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिलरी आर्टरी अब कन्वर्ट होगी ब्रेकियल आर्टरी में, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी के बाद ये वापस एक और लैंडमार्क पे आएगी, दैट इज क्यूबिटल फोसा। तो आपको पता होगा क्यूबिटल फोसा इधर होता है, ठीक है, ये होता है हमारा क्यूबिटल फोसा। तो यहाँ पर आके जो हमारे ब्रेकियल आर्टरी है वो 2 में डिवाइड हो जाती है। हमारे थंब की साइड
जो आर्टरी जाती है उसको कहते हैं रेडियल आर्टरी, ठीक है। और जो हमारी लिटिल फिंगर की साइड जाती है उसको कहते हैं अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो ये है रेडियल, ये है अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब ये दोनों की ही दो मेजर ब्रांचेस होती है। वैसे तो बहुत सारी ऊपर भी ब्रांचेस होती है, जैसे अल्नर आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, फिर एंटोशियस को सप्लाई करने के लिए भी एक होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिटेल इतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो रेडियल आर्टरी होती है वो भी एक ऊपर ब्रांच करती है और यहाँ पे क्यूबिटल फोसा के पास एनास्मोस बनता है, ठीक है, आर्टरी सप्लाई का, ठीक है। इसके बाद रेडियल जो आर्टरी है वो दो में डिवाइड हो जाएगी नीचे आके। एक को कहेंगे उसकी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच, ठीक है, और एक को कहेंगे जो उसकी डीप होगी उसको कहेंगे डीप पाल्मर ब्रांच, ठीक है। सिमिलरली अल्नर आर्टरी की भी दो ब्रांचेस बनेगी, एक होगी सुपरफिशियल अल्नर ब्रांच जो कि सुपरफिशियल रेडियल पाल्मर ब्रांच के साथ मिल जाएगी। सिमिलरली इसकी भी डीप ब्रांच होगी, वो डीप के साथ मिल जाएगी, ठीक है। और इसके फिर 4 और ब्रांचेस बनते हैं, ठीक है, जो हमारे फिंगर्स को या फेलेंजेस को जाके सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके भी नाम लिख दिए हैं जल्दी से। तो अब हम चलते हैं ऊपर की साइड जिसमें हम फेस, स्कैल्प और ब्रेन इन सब का सप्लाई देखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है और एक इसी का एक वापस एक एनास्मोस होता है ब्रेन में, ठीक है, सप्लाई के लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा एरिया इधर बनाया क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गुच हो जाता। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मेजरली जो सप्लाई होता है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की वजह से होता है, ठीक है। तो दोनों साइड सेम ही होता है, हम एक साइड का करते हैं। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाके वो वापस दो में डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक को कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल समझ लो, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस देखते हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मेजर आई थिंक 7 या 8 ब्रांचेस होती है, ठीक है। सबसे पहली जो ब्रांच होती है उसको कहते हैं, जो नीचे की साइड जाती है उसको कहते हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होगा तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद ऊपर एक ब्रांच आती है जिसको कहेंगे असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे एक और आर्टरी होती है, इसी की ब्रांच होती है जिसको कहते हैं लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। इसके बाद फेस को सप्लाई करने के लिए होती है फेशियल आर्टरी, इसको कहेंगे फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो पूरा कोर्स बना देते हैं पहले। तो हमने क्या क्या देखा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वैसे ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी आएगी, उसकी भी दो ब्रांचेज होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी हमने ब्रांचेस पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, उसके बाद है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, उसके बाद है लिंगुअल आर्टरी, फिर है फेशियल आर्टरी, ठीक है। फेशियल आर्टरी के बाद आप कर सकते हो एक मैक्सिलरी आर्टरी है। उसके बाद दो आर्टरीज होती है जो पोस्टीरियर साइड जाती है, एक का नाम है ऑसिपिटल आर्टरी और एक का नाम है पोस्टीरियर ऑलिकुलर आर्टरी जो कि कान के पीछे होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारी आर्टरी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो टर्मिनेट होती है इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। तो इसके भी मैं नाम जल्दी से लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमने देखे इसे कितने ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और अल्टीमेटली ये मतलब खत्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। अब हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के सारे नाम भी लिख दिए हैं और सबके बारे में हमने पता कर लिया कि इसकी ब्रांचेस क्या है। अब हम आ जाते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस की तरफ देखने के लिए, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उनको, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सर्वाइकल पार्ट। फिर होता है, जैसे ये आप समझ सकते हो, जैसे पूरा इसका कोर्स है सपोज, ठीक है। तो ये कोर्स में इस कोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसको कहते हैं सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, जिसका कोई ब्रांचेस नहीं होता, सर्वाइकल पार्ट। फिर होता है पेट्रोसस पार्ट, ठीक है, जो पेट्रोसस बोन में जाती है। फिर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कैवर्नस पार्ट और उसके बाद वाली जो पार्ट होती है उसको हम सेरिब्रल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट होते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। सबसे पहले पार्ट को कहते हैं सर्वाइकल, देन है पेट्रोसस, ठीक है। उसके बाद वाले पार्ट को कहते हैं कैवर्नस, फिर कहते हैं सेरिब्रल, ठीक है। अब इन सब के पार्ट में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया सर्वाइकल वाले एरिया में कोई भी ब्रांच नहीं होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। फिर उसके बाद जो हमारा पेट्रोसस वाला पार्ट है वहाँ पे 2 आर्टरीज होती है। पहली आर्टरी का नाम है आर्टरी टू टेरेगॉइड केनाल, ठीक है, और दूसरी का जो नाम है उसका नाम है कॉर्टिको टिम्पैनिक ब्रांच, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस यहाँ पे हमने पढ़ी, ठीक है। इसी के साथ हम कैवर्नस पार्ट में आते हैं। तो कैवर्नस पार्ट में 3 ब्रांचेस होती है इसकी,
ठीक है, तीनों ब्रांचेस का नाम हम देखेंगे। उसके साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका सेरिब्रल पार्ट, जिसके अंदर सेरिब्रल आर्टरीज आती है। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये सारे ब्रांचेस आते हैं, जो 5 होते हैं वो आते हैं यहाँ पे इन द सेरिब्रल पार्ट। ठीक है, तो कैवर्नस वाले पार्ट में जो हमने 3 आर्टरीज पढ़नी थी वो कौन कौन सी है? तो एक होती है सुपीरियर, इसका नाम था सुपीरियर हाइपोफाइशियल ब्रांच, और सिमिलरली जो दूसरे का नाम होता है जो इसके नीचे होती है उसको कहते हैं इंफीरियर हाइपोफाइशियल ब्रांच। ठीक है, और एक ब्रांच होती है वो होती है आर्टरी टू ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 पार्ट हुए। इसके बाद सेरिब्रल पार्ट में जो मेजर आर्टरीज है उनके नाम क्या क्या हैं? तो 5 आर्टरी है जैसे मैंने बोला। तो इसमें होती है एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, और फिर ये अल्टीमेटली एंड हो जाती है इन द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, तो ये हमने सारे ब्रांचेस किए किसके? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। अब मैं जल्दी से इनके नाम लिख देती हूँ फिर से। अब हम साइड में यहीं पे छोटा सा ब्रेन का सप्लाई देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, हम यहाँ पे सर्कल ऑफ विलियस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पेन का है मेरा, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है ना, ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज दोनों साइड से आएंगी और दोनों मिलके बना देगी बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब ये जो बेसिलर आर्टरी है वो आगे और ब्रांचेस देती है यहीं पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हम ब्रांचेस देख लेते हैं। जैसे एक होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये जो होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सिमिलरली यहाँ पे नीचे ये देती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और इससे नीचे ये देती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, तो ये कुछ आर्टरीज है जो मेजर मैंने यहीं बना दिया है। इसके अलावा कुछ सारी ब्रांचेस भी होती है जिसको पोंटाइन ब्रांचेस कहते हैं, जो यहाँ पे निकलती है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ये जो मार्क है इसको कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो हमने देखा यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कितनी सारी ब्रांचेस है। तो ये ब्रांचेस ऐसे अरेंज नहीं होती, ये ब्रेन पे सर्कल ऑफ विलियस फॉर्म करती है, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कहीं का भी सप्लाई कट होता है तो हमारे ब्रेन को सप्लाई फिर भी मिलता रहे। ठीक है, तो इसके लिए ये यहाँ पे एनास्टमॉस फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमने पढ़ा, मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल, ये सारी आर्टरी एक दूसरे से एक तरीके से मिलती है। ठीक है, तो जिससे सप्लाई बना रहे। ठीक है, तो ये कौन कौन सी आर्टरीज है वो देख लेते हैं। तो ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो एक देती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी है इसकी। ठीक है, इसी के साथ एक जो आर्टरी होती है उसका नाम है, ये वाली जो आर्टरी है इसका नाम है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसने 2 ब्रांचेस दी, एक दी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एक दिया एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, आप नाम अच्छे से देखना। ठीक है, सिमिलरली ये इसकी एक और ब्रांच होती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये देती है जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ एनास्मॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जिगजैग बनाया है। ठीक है, तो ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, सिमिलरली ये जो 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो इसी के साथ ये है हमारा सर्कल ऑफ विलियस जो फॉर्म होता है। मैंने यहाँ पे इनके भी नाम लिख दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी ब्रांचेस बनती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को भी सप्लाई करती है। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड आर्टरी, स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऐसे करके। ठीक है, तो ये था हमारा मेजर और ये हमने पढ़ लिया सप्लाई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल हो रहा है तो आप इसको थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और वापस देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब हम थोड़ा आ जाते हैं एब्डोमेन और थोरैक्स की साइड कि यहाँ पे मेजर कौन कौन सी आर्टरीज है जो सप्लाई होती है और उनका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी है और मोस्ट जो है वो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो था ये आर्च ऑफ अयोटा वो नीचे की तरफ डिसेंड हुआ था, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग अयोटा या डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा, जो भी। अब ये जो थोरैसिक अयोटा है ना, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे हमारी इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है और इंटरकोस्टल इसलिए यहाँ पे आर्टरीज फॉर्म होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे इंटरकोस्टल आर्टरीज होगी। तो इस इंटरकोस्टल स्पेसेस हमारी 11 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आर्टरीज फॉर्म होनी है। तो यहाँ पे 11 में से जो 2 आर्टरीज होती है वो ऊपर से निकलती है, दैट इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से 2 निकलेगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये उसका है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज है वो हमारी इन द थोरैक्स निकलेगी। ठीक है, फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी निकलने वाली है 3 से लेकर 11 तक
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, थोड़ा सा शोर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट और जो सेकंड है वो ऊपर से निकलेगी। इसके अलावा जो 3 से 11 है इंटरकोस्टल आर्टरीज, वो हमारे ये इसकी लेटरल ब्रांचेस होती है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 के बाद यहाँ पे एक आती है सब कोस्टल आर्टरीज। ठीक है, तो वो 12 आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सब कोस्टल आर्टरी और इसके अलावा सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा इसकी ना एंटीरियर वेंट्रल ब्रांचेस, एंटीरियर साइड 4 और ब्रांचेस होती है। ठीक है, जिसको आप BOMP से याद कर सकते हो, BOMP। ठीक है, तो 4 ब्रांचेस हम इसकी वेंट्रल साइड बना देते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद करना है। सबसे पहली ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है, फिर है ईसोफेजियल आर्टरी, फिर है मीडियास्टेर्नल आर्टरी, फिर है पेरिकार्डियल आर्टरी। ठीक है, तो ये इजी था, इसमें आपको बस नाम याद करने हैं। ठीक है, तो ऊपर की 2 इंटरकोस्टल आर्टरीज निकलती है हमारी डायरेक्टली फ्रॉम लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 4 वेंट्रल ब्रांचेस होते हैं। पहली का नाम है ब्रोंकियल आर्टरी, देन है ईसोफेजियल आर्टरी, देन है मीडियास्टेर्नल आर्टरी और है पेरिकार्डियल आर्टरी। इसके अलावा 3 से 11 जो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, ठीक है, वो निकलती है हमारी इसकी लेटरल ब्रांचेस कहलाती है फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। और इसके अलावा 2 और आर्टरीज होती है, दैट इज सब कोस्टल आर्टरी और सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, जो कि हमारे निकल गई डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से। ठीक है, ये फिर और डिसेंड करके डायफ्राम के नीचे चली जाती है और डायफ्राम के नीचे अब इसका नाम आ जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, अब जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, 10 मेजर ब्रांचेस होती है और सारी ब्रांचेस ये पूरे एब्डोमेन को सप्लाई करेगी। एब्डोमेन में सारे ऑर्गन्स है, सबको सप्लाई करेगी। ठीक है, तो उसके नाम मैं आपको बताती हूँ। तो इसके ना वेंट्रल ब्रांचेस भी होगी, डोर्सल ब्रांचेस भी होगी, ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस भी होगी जो कि आगे जाके लेग को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके करने वाले हैं वेंट्रल ब्रांचेस। ठीक है, तो इसकी जो वेंट्रल ब्रांचेस है वो 3 होती है। एक होती है सीलियाक ट्रंक, फिर होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, फिर होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सिमिलरली इसके जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो 4 होती है, उसको हम IMRT से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे थी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, तो यहाँ पे इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी, ठीक है, फिर रीनल आर्टरी और फिर एक होती है गोनाडल आर्टरी या टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये 4 इसकी होगी लेटरल ब्रांचेस। फिर इसकी 2 डोर्सल ब्रांचेस होती है जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। एक होती है लंबर आर्टरी और एक होती है मीडियन सेक्रल आर्टरी। ठीक है, लंबर आर्टरी, मीडियन सेक्रल आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा इसकी 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती है। ठीक है, जो होती है कॉमन, मतलब ये ब्रांच जो है वो टर्मिनेट कर जाती है इन कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, अब जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है वो आगे जाके 2 और आर्टरीज देती है, दैट इज एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी और इंटरनल इलियाक आर्टरी। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में पहले मैं सबके नाम लिख देती हूँ, फिर हम इनके कंसेक्यूटिवली, जैसे ये जो है सीलियाक ट्रंक, इसके अलग से 3 और ब्रांचेज हैं, तो हम वो भी यहीं डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबके नाम अच्छे से मेंशन कर दिए कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे है। अब मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे जो मेजर ब्रांचेज है ना, सीलियाक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सिर्फ इनको बस इतना पढ़ना इज नॉट इनफ, इनके ब्रांचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ वो यहाँ पे जगह नहीं है बनाने की, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सा थोड़ा सा बना दिया है, जिसको हम ये कहाँ सप्लाई करते हैं वो भी देखेंगे। तो जो सीलियाक ट्रंक है इसकी 3 मेजर ब्रांचेज होती है, हिपैटिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है वो इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है। ठीक है, और सबसे बिगेस्ट ब्रांच होती है। तो इसकी 3 ब्रांच हमने देखी, हिपैटिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। नाम से भी पता चल रहा है थोड़ा बहुत, हिपैटिक लिवर की साइड जा रही होगी, स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन को सप्लाई करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये अपने स्टमक को सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसकी 5 ब्रांचेज होती है। ठीक है, और ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये मिलके इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है, जैसे कि इसमें आती है इंफीरियर पेनक्राटोडुडनल आर्टरी। ठीक है, जो कि आपको पता चल रहा होगा ये पेनक्रियास की इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा राइट कोलिक आर्टरी, इसी के साथ मिडल कोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, जुजुनल कुछ ब्रांचेस होती है 12 से 19। ठीक है, तो वो और इलियर ब्रांचेस। ठीक है, इसके अलावा इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसकी 3 मेजर ब्रांचेस होती है, लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइडल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, अब इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कहाँ कैसे सप्लाई करती है ना, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो आप वो डायग्राम देखो और अच्छे से समझो। तो जैसे सपोज नहीं, मतलब ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन है, तो ये इंटेस्टाइन में ये छोटा सा यहाँ ऊपर समझ लो या पेनक्रियाज है, ड्यूटनम है, फिर इंटेस्टाइन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो भी, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 मेजर ब्रांचेस देख रहे हैं, एक सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एक इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है,
सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है, जैसे हमने पढ़ा राइट कोलिक आर्टरी, तो उसकी फिर फर्दर दो और ब्रांचेस होती है, एक जो ऊपर की साइड जा रही है उसको कहेंगे असेंडिंग आर्टरी, एक नीचे की साइड डिसेंडिंग, ठीक है। सिमिलरली इसकी एक इन्फीरियर पेनक्रियाटोडुडनल आर्टरी है, वो तो अपनी अलग से वो ऊपर पेनक्रियास के इन्फीरियर सरफेस पे जाके सप्लाई करेगी, ठीक है। इसी के साथ सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की मिडल कोलिक आर्टरी है, वो भी डिवाइड हो जाती है इन द राइट एंड द लेफ्ट, ठीक है, तो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा कुछ ज्यूजिनल और इलियर ब्रांचेस यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक हमने और आर्टरी पढ़ी थी इसी की, दैट इज इलियोकोलिक आर्टरी। अब ये जो इलियोकोलिक आर्टरी है वो अगेन और पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें से एक है इलियोकोली की असेंडिंग आर्टरी, जो कि राइट कोली के डिसेंडिंग आर्टरी के एनास्मोस करेगी। इसके बाद इलियोकोलिक आर्टरी की एक होती है एंटीरियर सीकल आर्टरी, फिर होती है पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। दोनों एक दूसरे के साथ एनास्मोस करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर साइड जाके। फिर यहाँ पे अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स के साथ ये देती है एक अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की कितनी ब्रांचेस है, ये हमने मेजर ब्रांचेस पढ़ी, और इस मेजर ब्रांचेस की भी जो डिविजन्स है वो भी हमने देख लिए, ठीक है। एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, जहां जहां जा रही है वो बता दिया, ठीक है। सिमिलरली इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी की हमने 3 मेजर ब्रांचेस पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था लेफ्ट कोलिक आर्टरी, एक पढ़ा था सिग्मोइडल आर्टरी, और एक पढ़ा था सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो एक टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है। सिग्मोइडल आर्टरी वो सिग्मोइड को जाके सप्लाई करेगी बहुत सारे ब्रांचेस देके, और जो लेफ्ट कोलिक आर्टरी है वो अगेन डिवाइड हो जाती है इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। तो जो असेंडिंग वाला जो पार्ट है वो मिडल कोलिक आर्टरी, जो कि सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांच है, उसके साथ एनास्मोस करती है, ठीक है। तो आपको ये जो एनास्मोस है वो याद नहीं रहता, तो इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से दिमाग में रखोगे तो आपको कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर रहेगी, ठीक है। तो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी, उनका सप्लाई कहाँ इंटेस्टाइन में कैसे कहाँ हो रहा है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे ये पूरा एब्डोमिनल एओर्टा और जो भी ये वाले जो पार्ट थे उसके मेजर मेजर चीजें कर ली है। यहाँ बताना और यहाँ पे मेंशन करना नॉट पॉसिबल, तो इसलिए मैंने साइड में मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज लोअर लिम्ब में, जिसमें हम एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी और इंटरनल इलियाक आर्टरी की ब्रांचेस देखेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ब्रांचेस बनती है। सबसे पहले ये कॉमन इलियाक आर्टरीज है, 2 टर्मिनल ब्रांचेस है एब्डोमिनल एओर्टा की, जो कि डिवाइड हो जाएगी इन एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी और इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी की ब्रांचेस कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी जो होती है वो वापस एक और यहाँ पे हम लैंडमार्क देखने वाले हैं। इस लैंडमार्क को हम कहेंगे इन्ग्वाइनल लिगामेंट। तो इन्ग्वाइनल लिगामेंट के बाद इस एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी का जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है और उसका नाम जो होता है वो बन जाता है फिमोरल आर्टरी। तो अब हम फिमोरल आर्टरी की ब्रांचेस देखेंगे। फिमोरल आर्टरी इज अ मेजर ब्रांच जो सप्लाई करती है हमारे लोअर लिम्ब को। तो फिमोरल आर्टरी की 3 सुपरफिशियल और 3 डीप ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या था हमारा इन्ग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो इसकी जो ब्रांचेस होती है 3 सुपरफिशियल और 3 डीप, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है उसका नाम पहले मैं बताती हूँ। तो सुपरफिशियल पहली है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी, फिर है सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो कि ऊपर की साइड जाती है वैसे तो, ठीक है। तो ये ऊपर देख लेना, ठीक है। इसके बाद एक होती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। तो 3 सुपरफिशियल हमने ब्रांचेस की, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। इसी के साथ ये नीचे जाके 3 डीप ब्रांचेस देने वाली है। तो वो डीप ब्रांचेस का नाम है, एक तो है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं सुपरफिशियल पुडेंडल आर्टरी के नीचे ही है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। इसके बाद इसकी एक मेजर ब्रांच होती है जिसको कहते हैं प्रोफंडा फेमोरिस। तो इसकी 3 डीप ब्रांचेस, एक है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, फिर ये है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, ठीक है, प्रोफंडा फेमोरिस। और इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेस होती है जो मैंने ऐसे करके बना दी है, बहुत सारी मल्टीपल होती है, ठीक है। इसके बाद ये एडक्टर केनाल में चली जाती है। एडक्टर केनाल के बाद ये फॉर्म करती है पॉपुलेटर फोसा में, जो कि पोस्टीरियर साइड, ठीक है, वहां फॉर्म करती है ये पॉपुलेटर आर्टरी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, ये है पॉपुलेटर आर्टरी, ठीक है। अब जो पॉपुलेटर आर्टरी है वो अगेन 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये जो आगे का है वो हम पहले करते हैं। पहले मैं इन सब के नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये सारे नाम लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया था पॉपुलेटर आर्टरी तक बन गया था। पॉपुलेटर आर्टरी के बाद ये 2 मेजर ब्रांचेस देगी, ठीक है। एक का नाम होता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी और एक है हमारी इस साइड, उसका नाम हम देंगे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, मिडिल साइड। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी अगेन 2 में डिवाइड होती है। एक का नाम होगा कॉमन पेरोनियल आर्टरी और ये नीचे जाके ये एक्सटेंड हो जाती है और वापस 2 में डिवाइड हो जाती है इन, एक का नाम है मीडियल
पामल आर्च, ठीक है, और एक है लेटरल पामल आर्च, ठीक है। तो मीडियल और लेटरल, इस साइड मीडियल, इस साइड लेटरल, ठीक है। तो ऐसे ये डिवाइड हो गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने देखा था एंटीरियर टिबियल आर्टरी, वो भी आगे जाके अपना कोर्स कंप्लीट करते करते वो भी अगेन उसका नाम अब नीचे आके डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी हो जाता है, ठीक है। और फिर ये सोल में अपना पूरा आर्च बनाएगी। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी मैंने देखा नहीं। तो ये यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे पॉप्लिटल आर्टरी थी, पॉप्लिटल आर्टरी दो में डिवाइड हुई, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी वो आगे जाके डॉर्सल पेडिस आर्टरी होती है और वो सोल और पूरा अपना फुट को सप्लाई करती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो दो में डिवाइड हो रही है, कॉमन पेरोनियल आर्टरी और मीडियल कॉमन पेरोनियल आर्टरी, और नीचे जाके जो बची हुई है कॉमन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, उसका नाम मीडियल पार्मर आर्च बना लेती है और दूसरा एक लेटरल पार्मर आर्च। तो ये दो आर्च बना लेती है और ये फिर नीचे अपना पूरा सोल फुट इन सबका सप्लाई इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज होती है, पर हमने सिर्फ यहाँ पे मेजर के नाम लिखे हैं, ठीक है। और यही सेम चीज यहाँ पे भी, ये जो यहाँ की जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो भी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है, वो भी यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। अब हम इंटरनल इलियाक आर्टरी का देख लेते हैं कि वो कैसे करेगी। तो जो इंटरनल इलियाक आर्टरी है ना, वो पहले तो दो में डिवाइड हो जाती है, एक होता है पोस्टीरियर डिवीजन और एक होता है एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारी कॉमन इलियाक आर्टरी जो कि डिवाइड हुई इंटरनल इलियाक और एक्सटर्नल इलियाक। एक्सटर्नल का हमने पूरा देख लिया कैसे होगा। इंटरनल इलियाक जो होगी वो हमारी पोस्टीरियर डिवीजन और एक एंटीरियर डिवीजन में देगी, ठीक है। तो जो हमारा पोस्टीरियर डिवीजन है वो एक ही होता है, जो कि होता है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। और जो हमारे एंटीरियर डिवीजन होता है वो तीन होता है सुपीरियर ग्लूटियल के अलावा। अब आप देख सकते हो, एक होगी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एक होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और एक होती है ऑब्टुरेटर आर्टरी, ठीक है। तो ये है हमारी इंटरनल इलियाक आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है। तो मैं जल्दी से सबके नाम लिख देती हूँ, फिर हम एक बार सब कुछ एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट मतलब पूरी आर्टरी का होल लिम्ब का हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है, और आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो और आपको याद रहेगा। तो ये हमने स्टार्टिंग किया था और ये हमने पूरा लोअर लिम्ब भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप इसको पॉज करके और वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। इसी के साथ हम वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब या वेन्स ऑफ होल बॉडी करके, या नर्व के जो प्लेक्सस फॉर्म होते हैं जो मेजर, वो भी हम करने की मतलब मैं करवाने की ट्राई करूँगी, ठीक है। इसके अलावा भी जो वीडियोज़ ड्रग्स पे आती है मटिया मीडिया की, वो भी आती रहेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताते रहना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए और आपको ये जो सीरीज़ है एनाटॉमी बेसिक्स ये कैसी लगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हम ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आई होप आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो में। तो अगर आपने सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। तो बाय बाय। आई होप आपने लाइक कर दी होगी वीडियो, ठीक है। बाय बाय।